देंगे और इस बात को कहेंगे कि हमारा प्रभु जो महान है वो धन्य हो। आज के इस दिन में जहाँ कहीं रात हो, हर जगह पर उसकी महिमा और उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई। भाई इस गीत से खुदा को महिमा देंगे, अपने हाथों को उठा के खुदा से कहें, खुदा बाप तूने इस दुनिया में आकर हमें आजाद किया है, हमारे साथ तू रहता है, हमारे जीवन में तू बड़े कामों को करता है। हमारे जिंदा खुदा प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हमारे जुबानों से होने पाए। Thank you Lord, thank you Jesus। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो। सच्चे प्रभु कि तूने अपने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए और दोबारा पिता से मिलाने के लिए इस दुनिया में तूने जन्म लिया, पर तुझे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी प्रभु। बिना तेरे लहू के हमारा उद्धार नहीं, तेरे लहू के ही द्वारा हम सब आजाद हुए हैं। जो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रभु, तो केवल इसलिए क्योंकि आपने हम सबों को आजाद किया है कि हम आजाद होकर तेरे नाम को बिना किसी रुकावट के ले सके प्रभु जी, बिना किसी परेशानी के तेरे नाम को ले सके।
प्रभु जी, धन्य है वे जो तेरे नाम के कारण सताए जा रहे हैं, जेलों में हैं, आफतों में हैं, मुसीबतों में हैं, लोगों को तितर बितर कर दिया गया। प्रभु जी, जब तू क्रूस पर था तो तेरे चेले भी तितर बितर हुए थे। प्रभु जी, तूने आजाद किया था। ये आज इस समय जो लोग तितर बितर हो रहे हैं, जो लोग जेलों में हैं, जो परेशानियों में हैं, ये हमें दिखाता है प्रभु कि फिर से तू आने वाला है, कि तू अपने लोगों को उद्धार दे, अपने लोगों को अपने साथ ले जा सके। हमारे जीवते परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो। प्रभु, हम सब जो यहाँ पर इकट्ठा है प्रभु, हम सबों को आशीषित कर अपने वचन के द्वारा, अपने भक्त को लेकर आया है प्रभु, इस्तेमाल कर, ताकि हम सब तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो और तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की बड़ाई करने पाए। हमारे जीवते परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले राजा प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम सब मिलके आपको धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपकी आशीषें इसी तरीके से हम सब के साथ रह गए। हम हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सबों को तो आशीषित कर, जो नहीं भी आ सके प्रभु तो उनको भी आशीषित कर, और दे प्रभु कि हम सब तेरे राज्य में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। हम सारी महिमा, सारा आदर देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में, आमीन, आमीन। आइए बैठ जाए। आप सबों को वेलकम करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, और ये सच है कि हम लोगों के जन्मदिन पढ़ते हैं और शादी गृह प्रवेश। चलिए पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तुझ पे सामर्थ उसकी छाया करेगी। यस, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे सुनिएगा। और देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। आज का मेरा टॉपिक है, देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा। क्या कहना मांगता हूं इससे? या स्वर्गदूत उसको या के क्यों कह रहा है, देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ नहीं है, होने वाला। कितने महीने हुए थे? और आगे क्या लिखा है? एंड दिस इज द 6th month with her who was called barren. 6 month में विजिबल होता है प्रेगनेंसी या नहीं। 3 month के बाद वो धीरे धीरे अच्छी तरह से विजिबिलिटी में आता है। 6 महीने पे कोई भी कह देगा कि प्रेग्नेंट है ये, शी इज गोइंग टू डिलीवर। अब सुनिएगा, जब मरियम ने कहा कैसे होगा, तो खुदा ने उसको एनकरेज किया। और एनकरेज कैसे किया? नंबर 1, तू अपने ऊपर मत देख, तू अपनी लियाकत, अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपनी किसी उस पर मत देख। दूसरी बात, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहता है खुदा नहीं कर सकता, पर हमारी समस्या मालूम क्या है? हमारे द्वारा खुदा नहीं कर सकता। हम में से एक जन से कहा जाए तुम बीमारों के लिए दुआ करोगे, विल यू प्रे फॉर अदर्स? आप बोलेंगे हाँ खुदा तो कर सकता है, पर मैंने कभी नहीं किया दूसरों के लिए दुआ। कहा कि प्रचार, अरे प्रचार होना चाहिए, प्रचार बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया में प्रचार होना चाहिए। फिर आप पूछे आप करेंगे, अरे हम कैसे कर पाएंगे? सो द प्रॉब्लम इज नॉट वेदर गॉड कैन डू इट और नॉट, बट द प्रॉब्लम इन आवर हार्ट्स इज वेदर आई कैन डू इट और नॉट। मरियम ये नहीं कह रही है अरे खुदा कहां पैदा कर सकता है बच्चा। मरियम ये कह रही है मैं किसी पुरुष को जानती नहीं, तो कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब हम में से ज्यादातर लोग में अविश्वास कब आता है, डिसोबीडियंस कब आता है? जब हम नेचुरल को समझते हैं कि यही रेगुलर है, दिस इज हाउ इट शुड हैपन। नेचुरली हमने देखा है पति पत्नी के साथ आने से बच्चा पैदा होता है, इसी तरह से होना चाहिए। पर आपसे कहना मांगता हूं, मिरेकल का सीधा सा मतलब होता है जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है वो सुपर नेचुरली परमेश्वर करेगा। And we are not the people, Christians are not the people who believe in only the natural consequences of things.
कि 2 को 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, नेचुरल है। और आपसे कहना मांगता हूं, क्रिश्चियन वो लोग होते हैं जो इम्पॉसिबल को देख करके कहते हैं खुदा फिर भी कर सकता है। और मरियम क्यों डिस्करेज हो रही थी और ये कह रही थी कि पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो नेचुरल फिनोमेना को सोच रही थी। दैट्स द वे एवरीवन शुड एक्सपेक्ट लाइफ। अगर होगा तो इसी नेचुरल तरीके से होगा। बहुत बार आपके पास होगा कि आपके पास एक मौका आएगा कि आप किसी के लिए दुआ करें और आप सोचेंगे नहीं, मुझसे कहां हो सकता है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मेरे द्वारा नहीं हो सकता। हो सकता आपके मन में दिमाग में ये आए, पर उसी समय बोलिएगा करने वाला मैं थोड़ी हूं, करने वाला खुदा है। मैं तो ओबीडियंस रखूंगा, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, खुदा बाप मुझे इस्तेमाल कर, बाकी सब वो संभालेगा। मैं आपको एक छोटी सी अपनी टेस्टिमनी बताना मांगता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैं अपने घर का सबसे कम पढ़ा लिखा हूं। जब मैं कह रहा हूं सबसे कम, तो मैं वाकई बता रहा हूं सबसे कम। मेरी डिग्री बहुत समय तक सिर्फ PhD रही है, विच मीन्स पास्ट हाई स्कूल विद डिफिकल्टी। दैट्स माई PhD। आई डोंट नो व्हाट योर PhD इज, पर ये मेरी PhD थी। बहुत डिफिकल्टी के साथ मैंने हाई स्कूल पास किया। किस तरह से पास किया मैं ही जानता हूं उसको। मेरे पापा लोगों ने हिम्मत छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं इधर देख रहा हूं कि मैं पढ़ाई में कुछ नहीं हूं। फिर मेरा ध्यान एकदम से स्पोर्ट्स में गया, तो स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगा, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो मेरे माँ बाप और निराश हो गए कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्या करूंगा मैं। फिर किसी ने मेरे लिए प्रोफेसी करी। जब मैं यीशु मसीह में आ गया, मुझे एक ड्रीम मिला कि मैं सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह की सेवा करूं। मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था और अच्छे खासे पैसे मिलते थे। आज से मैं बात बता रहा हूँ 87-88 में A क्लास क्रिकेट खेलता था। विनोद कांबली वगैरह के साथ क्रिकेट खेलता था। अंशुमन गायकवाड़ के हाथ से मैंने रिवॉर्ड्स पाए हैं। मैं ऐसी क्रिकेट खेलता था जिसमें आज से लगभग 37-38 साल पहले हमें 1000 रुपये एक दिन में मिलता था। और यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चलो। और प्रोफेसी हुई कि तुम दुनिया भर में जाओगे, सुसमाचार सुनाओगे। अब ये अटर फूलिशनेस है कि मैं ये बिलीव करूं कि मैं इंग्लिश समझ पाऊंगा, इंग्लिश बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं। पर ये नेचुरल तरीके से मैं सोच रहा हूं। मैंने एक काम करना शुरू किया, मैंने बिलीव किया। मैंने कहा खुदा बाप तू कुछ भी कर सकता है, तेरे लिए क्या प्रॉब्लम है। मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ूंगा, हिंदी बाइबल रखूंगा, साथ में डिक्शनरी रखूंगा, एक डायरी रखूंगा और एक पेन रखूंगा। मैं हर दिन 10 नए वर्ड सीखने की कोशिश करूंगा। जो प्रचारक बोल रहा होगा मैं उससे सुनूंगा। शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था, मैं सच बता रहा हूं। 2-2, 3-3 मिनट में आदमी बोल गया, एक वर्ड समझ में नहीं आया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे दौर में कैसे सीख पाऊंगा मैं? और सब लोग ये बताते जा रहे हैं मुझे कि तुम पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओगे, तुम पूरी दुनिया में कलाम देते रहोगे। कोई बात नहीं, ये बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है और लोग मुझसे कह रहे हैं। अब नेचुरली क्या ये पॉसिबल लग रहा है? और मैं हिंदी मीडियम स्कूल का पढ़ा हूं। मुझे 3rd क्लास से इंग्लिश मीडियम रखा था, मैंने 1st क्लास से रखा था। 3rd क्लास आते आते मेरी 3rd क्लास की स्थिति थी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। 3rd क्लास में मुझे मालूम है टीचर मुझे 8 क्वेश्चंस दे के गई और बोली बेटा यही 8 क्वेश्चंस आएंगे, 2 दिन के बाद टेस्ट है, पढ़ लेना। फाइनल टेस्ट था। इमेजिन करिए, सारे क्वेश्चन होने के बाद जब मैंने और सारे सब्जेक्ट्स के पहले से आ जाते थे मेरे पास। उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो 44 बच्चों में 43वीं पोजीशन थी मेरी। आप समझ सकते हैं कितना ज्ञानी होऊंगा मैं कि सारे क्वेश्चन होने के बाद सबसे कम नंबर आ रहे हैं मेरे। और हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा, मुझे इंग्लिश का एक वर्ड ठीक से बोलना नहीं आता था। बट जब आपको ये लगता है कि सिर्फ नेचुरल तरीके से खुदा का काम होगा, तो इसका मतलब आप कर रहे हो, खुदा नहीं कर रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या है? लुकिंग टू आवर ओन सेल्व्स। मैं लायक नहीं हूं। और सच ये है, कोई भी लायक नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा आप खुदा का काम करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अपना काम करता हूं, खुदा अपना काम करता है। मैं खुदा का काम नहीं कर सकता। अरे अब मुझे कुकिंग नहीं मालूम तो मैं ये थोड़ी कहूंगा मेरे घर में लोग आए हैं, मैं उनके सामने परोस रहा हूं तो मैं कहूंगा मैंने बनाया है। मुझे मालूम मेरी वाइफ ने बनाया। जिसको मालूम है उस पर भरोसा करके मैं बोल दूंगा वो कर लेगी। इन द सेम वे गॉड डज।
वो हमें काम देता है पर उसे मालूम है हम नहीं कर सकते, पर काम फिर भी देता है। एक सवाल पूछूं आपसे और आप अपने आप से पूछिए, इज देयर सम वर्क दैट गॉड हैज गिवन टू मी? क्या कुछ खुदा ने मुझे भी दिया है? मुझे बताइए, बदन का कौन सा एक अंग जिसका कोई पर्पस नहीं है? अपेंडिक्स का सोचा जाता था, पर अब अपेंडिक्स के भी लगभग 18 से 20 डिफरेंट पर्पसेस बताए जा रहे हैं। एक अपेंडिक्स एकमात्र वो था कि निकाल दो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे तो हाथ भी निकाल दो, कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारी कितनी चीजें निकल जाती, नुकसान नहीं, और मेरी कितनी निकल गई यहां से, कोई नुकसान नहीं हो रहा से। वो रखा है तो रखा है, बट ये सोचना कि मैं करूंगा, ये गलत हो जाएगा। करेगा वही, आपको क्या करना है, अपने आप को सौंप देना है। और यही काम किया था। लेकिन अब सुनिएगा, तो खुदा ने उससे कहा कि जब उसने कहा कि मैं मुझसे नहीं पॉसिबल है क्योंकि मैं नेचुरली देख रही हूं, और दूसरी बात एक रीजन और था, उसने कहा कि मुझसे नहीं हो सकता कि मैं किसी पुरुष को जानती नहीं। इसका मतलब ये चीजें बिना पार्टनरशिप के, मनुष्य के पार्टनरशिप के, ये संभव नहीं। और कई बार आप डिपेंडेंट होंगे मनुष्य पर, निर्भर होंगे, वो ये कर देंगे तो हो जाएगा, वो ये कर देंगे तो हो जाएंगे। यूहन्ना 5 में एक दिन यीशु मसीह एक जगह पर आया, बैतहसदा का वो कुंड था, और कुंड के पास आया, वहां एक 38 साल से बीमार आदमी पड़ा हुआ था। और उसको देख करके यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसका क्या जवाब था? मेरे पास कोई पुरुष नहीं जो मुझे पानी में उतारे। जब स्वर्गदूत हिलाता है पानी को, तो मुझे कोई उतार दे, वो नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह पूछ रहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये जवाब क्या दे रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ह्यूमन पार्टनरशिप ही नहीं है। विदाउट ह्यूमन पार्टनरशिप नॉट पॉसिबल। और कई चीजों में आपको भी ऐसा लगता होगा, वो मदद कर देंगे ना तो काम हो जाएगा, अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि खुदा सारी मदद छीन लेगा, लेकिन आप भरोसा करोगे तो काम तब भी वो पूरा कर देगा। आपको हर जगह से बैड न्यूज सुनाई देगी, but there will be only one place जहां से गुड न्यूज सुनाई देगी, and that will be God and God alone. ऐसी दशा में मरियम दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहली चीज हर ओन एबिलिटी, नंबर 2 पार्टनरशिप ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। और खुदा कह रहा है, हां बेटा, आज तक तुमने बच्चों को वैसा ही पैदा होते देखा है, पर एक्चुअल में खुदा वो है जो बोल के पैदा कर देता है। उसने मिट्टी से आदमी बनाया है, उसने पसली से औरत बनाई है, अपने कलाम से वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है आज आपके पास किसी की हेल्प ना हो, बट प्लीज ट्रस्ट जीसस। भरोसा करो, जो काम उसने दिया है, मनुष्य साथ खड़ा हो और चाहे ना खड़ा हो, वो काम पूरा होकर रहेगा। जब मैंने अपने शहर में काम प्रभु का शुरू किया, 5 जवान बच्चे थे और कोई खड़ा नहीं होता था। हमारा शहर थियोलॉजिकल कॉलेजेस का सेंटर माना जाता है। 1-2 नहीं, 5 टॉप क्लास के थियोलॉजिकल सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो BTH, MTH, BD, MD एंड डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई करवाते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल ने, जब मैं मिनिस्ट्री करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा, संडे स्कूल के लायक है ये। आज खुदा का शुक्र करते हैं, हमारे संडे स्कूल में 550 लोग आराधना करते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं, उसी संडे स्कूल से हमने 128 जगह पर खुदावंद यीशु, 188 जगह पे खुदावंद यीशु मसीह का काम स्थापित किया, उसी जगह से जिसको लोग कहते थे ये संडे स्कूल के लायक नहीं है। डोंट वरी अबाउट ह्यूमन एब्सेंस एंड द एब्सेंस ऑफ देयर पार्टनरशिप। कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, कोई तो है जिसने हमसे वादा किया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। 2 चीजों की आप तरफ देखेंगे, हमेशा निराश होंगे, अपनी तरफ और दूसरों की तरफ। हिम्मत बंधाने का एकमात्र तरीका है सिर्फ उसकी तरफ देखना, सिर्फ उसकी तरफ देखना। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूं खुदा,
बुलाती पास उस चश्मे के, सलीब से जो बाहर आता हूं मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। पहली बात ये, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा उससे एक बात कहलवाई, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा। और उससे पहले कहा देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा बूढ़ी, अयोग्य बच्चा पैदा करने में, और उसके लिए कहा जा रहा है तेरी कुटुंबिनी एलिशबा, उसको देख। जब कभी आप डिस्करेज हो ना, तो प्लीज आप उनको देखिए जिनके अंदर खुदा ने अभी पहले कुछ काम किया है आपसे पहले। एलिशबा को कलाम रिसीव करे 6 महीने हुए, बरकत रिसीव करे 6 महीने हुए, उस पावर ऑफ द होली स्पिरिट के काम को अपने अंदर देखते हुए 6 महीने हुए, और खुदा कह रहा है उसी को देख। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब कभी आपको निराशा सताए, 2 चीजों की तरफ मत देखिए, पर 2 चीजों की तरफ देखिए। कौन 2 की तरफ मत देखिए? जब कभी निराशा सताए, अपनी तरफ मत देखिए और लोगों की तरफ मत देखिए। तो देखिए किसकी तरफ? खुदा की तरफ देखिए, और खुदा के उन लोगों की तरफ देखिए जिन्होंने खुदा से अभी कुछ पा करके वो किया है जो असंभव था। और इसीलिए स्वर्गदूत को यह कहना पड़ा, देख तेरी कुटुंबिनी एलिशबा, बिहोल्ड योर रिलेटिव एलिजाबेथ, जिसके साथ अभी खुदा ने काम किया। ऐसे लोगों की संगति में उठिए बैठिए जिनके साथ खुदा काम करता है, ताकि आपको हिम्मत मिल सके। देखिए, जाने को बहुत सी जगहें हैं, झुंड बहुत से हैं, लोग बहुत से हैं, पर जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जहां खुदा आज रूह का काम कर रहा है, तो आपको हिम्मत मिलती है कि जब खुदा उनके साथ कर सकता है तो खुदा मेरे साथ भी कर सकता है। 6 महीने पहले उसने किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, उद्धार मुझे क्या जानने से मिलता है, क्या बिलीव करने से उद्धार मिलता है? अगर कोई मन में यह विश्वास करे कि यीशु प्रभु है और अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, अर्थात मेरा यह विश्वास है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, पापियों के उद्धार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं उसको अपना प्रभु विश्वास करके मानता हूं, लिखा है, तो तू उद्धार पाएगा। अब मुझे बताइए कितने पेजेस लगेंगे इसको लिखने में? 1 पेज के अंदर हो जाएगा, 3 लाइन के अंदर आए, 4 लाइन 5 लाइन, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव अगर कोई हो गया तो 1 पेज ज्यादा। भैया 1 मिनट अपनी बाइबल दिखाइए। इतनी मोटी बाइबल का क्या फायदा जब 1 पेज में उद्धार मिल रहा है? मालूम क्यों? ताकि मैं खुदा के काम को ओल्ड टेस्टमेंट में भी देख सकूं, न्यू टेस्टमेंट में भी देख सकूं। अगर खुदा उनके साथ वफादार है तो मेरे साथ भी वफादार रह सकता है। साल्वेशन इज ओनली इन वन ट्रूथ, एक बात से, कि तुमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है अपना नाजात दहिंदा मान करके। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे दाऊद से सीखना है, मुझे सारा से सीखना है, मुझे अब्राहम से सीखना है। क्यों बाइबल इतनी मोटी मुझे दे दी गई है? और बहुतों के लिए तो धूल खाती रहती है, पर इसलिए दी गई है ताकि जैसे तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे ना, तुम तुरंत मरियम को देखो, तुम तुरंत एलिजाबेथ को देखो, तुम दाऊद को देखो। जब तुमसे गलती हो जाए, दाऊद के भजन संहिता 51 को पढ़ने लगो। जब तुम्हें खुदा की आवाज ना सुनाई दे रही हो, तो तुम शमूएल की किताब को पढ़ो कि कैसे उसने खुदा की आवाज को सुना था। जब तुमसे गलती हो जाए तो तुम पढ़ने लगो
क्योंकि वो 51 में क्या क्या लिख दिया है दाऊद ने, तौबा कैसे होती है जब लोगों से गुनाह हो जाए। तो तुम याद करो कि डैनियल की पुस्तक में 9वें-10वें अध्याय में उसने लोगों की ओर से कैसे तौबा करी थी। हाउ कैन आई प्रे फॉर माय फैमिली, मैं उनकी सुरक्षा के लिए कैसे प्रेयर कर सकता हूं। पूरी लाइफ को जीने के लिए उसने बुक दे रखी है। और जब वो कह रहा है तेरी कुटुंबिनी एलिशबा, इसका मतलब है लुक बैक to what I have done in the past and have faith for what I can do in the future. मैं सोचता हूं कोविड से होकर के जितने लोग निकले हैं, जितने लोग क्या सभी निकले होंगे उससे, अभी रिसेंट गया, जितने लोगों ने जितना ज्यादा न्यूज सुना होगा उतने घबराए होंगे आप। जितने लोगों ने जितनों से फोन करके पूछा होगा कितने मर गए, उतना आपको लगा होगा बस दरवाजा खोलते ही मौत आएगी। मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूं ना। द मोर यू हर्ड अबाउट वॉट इज हैपनिंग इज मोर दैट यू आर अफ्रेड ऑफ। क्यों? क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। उद्धार का विश्वास मसीह का कलाम सुनने से आता है। कुछ भी सुनेंगे एक विश्वास आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। विश्वास में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव नहीं होता। विश्वास विश्वास है। अगर मैं कहूं मुझे लग रहा है ना, मेरा विश्वास है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, तो ये मेरा विश्वास है। इट इज नॉट लैक ऑफ फेथ। डोंट टेल मी इट इज लैक ऑफ फेथ। इट इज लैक ऑफ फेथ फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ माई फ्लैश। लैक ऑफ फेथ इन द पावर ऑफ गॉड टू फुलफिल व्हाट ही हैज पर्पस्ड इज द लैक ऑफ फेथ इन गॉड। कि खुदा ये नहीं कर सकता, वो खुदा पर अविश्वास है। वैसे हर एक आदमी के पास विश्वास है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास विश्वास ना हो, ऐसा कोई नहीं जो विश्वासी ना हो। किसी का यही विश्वास है मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये विश्वास है उसका। विश्वास अनदेखे के लिए होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप जो कुछ भी फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं वो विश्वास है। देखना एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा, ये विश्वास है। लगता है मेरे पास कुछ नहीं होगा, ये भी विश्वास है। विश्वास किस पर है ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपको मालूम है जब एलिया ने दुआ करी थी और कहा था आग गिरे, तो उसका विश्वास किस पर था? खुदा ने जो कलाम बोला था। अपने मन से उसने नहीं कहा था चलो चैलेंज लेते हैं, तुम्हारा खुदा जिंदा या मेरा खुदा जिंदा। अपने आप से नहीं, क्योंकि 18th चैप्टर में आगे कह रहा है खुदा मैंने ठीक तेरे कलाम के मुताबिक किया है, अब तू आग भेज कर जाहिर कर कि तू खुदा है और मैं तेरा खादिम हूं। तो जो कुछ उसने किया खुदा से सुन करके किया था, लेकिन वहां विश्वास करने वाले एक नहीं थे। आपको क्या लग रहा है वो जो बाल के पुजारी थे वो विश्वासी नहीं थे? खुदा पर विश्वासी नहीं थे, पर बाल पर पक्का विश्वास था उनको। अम्मा भाई सुबह से लेकर के शाम तक कोई वेदी पे भेंट ही भेंट चढ़ाए पड़ा, और इतना कि चाकू लेके अपने आप को काट रहे हैं, और आप कह रहे हैं उनमें विश्वास नहीं है। विश्वास तो है, पर जिंदा खुदा पर और उसके कलाम पर नहीं है। तो विश्वास सबके अंदर है, ऐसा कोई नहीं विश्वास जिसके अंदर ना हो, पर किस पर है, किस कलाम पर है, वो बहुत मायने रखता है। विश्वास आता कैसे है? खुदा के कलाम से। क्यों लिखा है? अक्सर ये आधी आयत कोट करके लोग छोड़ देते हैं, विश्वास सुनने से आता है, इसलिए खूब गवाहियां दीजिए। देखिए, हो सकता है जिस तरह से खुदा ने मेरे साथ डील किया हो वो आपके साथ डील ना करे। उसने अंधों को कोई भी एक तरीके से ठीक नहीं किया है। किसी अंधे को उसने कह दिया चंगा हो जा, हाथ रख के, ठीक हो गया। एक अंधे को उसने जमीन पे थूक करके मिट्टी सानी उसकी आंख पे लगा दी और उसने कहा जा शीलो के कुंड में धो ले। जब उसने धोया तो वो अंधा देखने लगा। तीसरा सोच के आया होगा ज्यादा ज्यादा क्या करेगा यीशु मसीह, थूक वाली मिट्टी लगाएगा। उसने आंखों में ही थूक दिया। ये तो खुदा का शुक्र करते हैं हम लोग, होली स्पिरिट पे मिनिस्ट्री की विश्वास करते हैं, होली स्पिट पे नहीं करते हैं। और एक चीज और बताऊं, शायद मुझे कभी और मौका मिले ना मिले, डॉक्ट्रिन किस बात पर निर्भर होती है? नॉट व्हाट अपोस्टल्स डिड। जो अपोस्टल्स ने किया उस पर डॉक्ट्रिन निर्भर नहीं होती, पर जो उन्होंने किया और कहा उस पर निर्भर होती है। जैसे उन सब के खतने हुए थे और उनमें से किसी ने हमसे नहीं कहा कि तुम्हें खतना कराना है।
यीशु मसीह ने जमीन पे थूका, आंख पे थूका, पर उसने कभी नहीं कहा जाओ और पवित्र थूक से सबको अनॉइंट कर दो। बताइए, मतलब हमारा थूक लेने लोग आते हैं, हम तो अनॉइंटेड मिनिस्टर हो जाते हैं। पर ये तरीके नहीं है, हम कान में उंगली डाल करके वो करते रहे। आई मीन उसने जो तरीका हमें बताया सिर्फ यह है, कास्ट द इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। वो कुछ भी तरीके हो सकते हैं। खैर, वी कम बैक टू द सेम थिंग। विश्वास सिर्फ सुनने से नहीं, पर सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना, अगर आप मेरे आज पूरे संदेश को भूल जाएं तो एक चीज नहीं भूलिएगा, गो बैक टू स्क्रिप्चर्स एंड रीड एज मच एज यू कैन। आप मुझे याद रखो न रखो, आपने कुछ नहीं खोया, लेकिन खुदा के कलाम को याद रखोगे तो जिंदगी समझ जाएगी। और इसीलिए हर एक जन को संडे संडे इंतजार नहीं करना चाहिए कि एलिशबा को देखें, हर दिन एलिशबा को देखें। मतलब खुदा ने यहां ये किया, सैमुअल के साथ ये किया, हन्ना के साथ ये किया, सारा के साथ ये किया, उसने डैनियल के साथ ये किया, उसने हाबिल के साथ ये किया, और कैन के गुनाह में ये किया। मैं किताबों का पढ़ने का बहुत शौकीन रहा हूं, और पहले नहीं था। जैसे ही यीशु मसीह में आया हूं, होली स्पिरिट से भरा हूं, पता नहीं क्या हुआ कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक हो गया। उससे पहले बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं था, मैं सच बता रहा हूं। मेरी ज्योग्राफी की कॉपी सिर्फ हाई स्कूल में सिर्फ ज्योग्राफी की कॉपी में लिखा था, हिस्ट्री और किसी उसमें कॉपी में कुछ नहीं लिखा था। और 9th और 10th दोनों मिला के 3 पेज लिखे थे कॉपी के। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना खुदा पे भरोसा करता था। I'm kidding। बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर होली स्पिरिट आने के बाद पता नहीं क्यों एक वचन ने मेरी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वो था, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। मैं हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा हूं, कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी कोशिश करता हूं, जान लगा करके करता हूं। और मैंने कहा, अगर मुझे सुसमाचार सुनाना है लोगों को तो मैं इसको पढ़ूंगा। मैं 4-4 घंटे एट अ स्ट्रेच, 5-5 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ता जाता था। और खुदा ने इस तरीके से धीरे धीरे उसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास जो है मेरे अपने सुनने से नहीं, किसी की गवाही से नहीं, खुदा के कलाम से आता है। लोग क्या गवाही दे रहे हैं, अच्छा है, वो खुदा फर्क तरह से कर सकता है। जैसे पतरस पानी पे चला, ठीक है। पौलुस का 3 बार शिपरेक हुआ, जहाज टूटा। अब जहाज जमीन पे तो नहीं होगा, पानी पे ही होगा ना, लेकिन एक बार भी बताइए पौलुस पानी पे चला। और हम सब जगह प्रचार सुन रहे हैं, पानी पे चल सकते हैं हम। हाँ, चल सकते हैं, जरूरत हुई तो। जरूरी थोड़ी कि फिलिपीन के उस 7 बच्चों की तरह हमें गांव के नदी के उस पार गांव में सुसमाचार सुनाना है, और नदी उफान में है, वो कह रहे हैं खुदा हमारे साथ है और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जाएंगे। नदी पर चलने की कोशिश करी, उसमें से 3 बच्चों को बचा ही नहीं पाए। डैनियल अबोडन नाम का एक आदमी था, नाइजीरियन प्रॉफिट था, अभी पिछले मुश्किल से 10 साल पुरानी बात है। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं कि आप खुद सर्च कर सकते हैं। नाइजीरिया का एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के से सटा हुआ या कैंपस में ही एक जू था, और वहीं पास में इसका चर्च था। इसका नाम था डैनियल अबोडनरिन, एंड वो ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ प्रॉफिट डैनियल अबोडनरिन, और बहुत आश्चर्य कर्म उसके द्वारा हुआ करते थे। एक दिन उसने अपने चर्च से कहा, देखना, खुदा, डैनियल का खुदा मेरा भी खुदा है। जैसे डैनियल शेरों की मान में गया था, मैं भी उस जू में शेरों की मान में जाके दिखाऊंगा और शेर मुझे छू नहीं पाएंगे। विश्वास को कोई कमी है? बंदा अपनी पूरी टीम को चर्च के 150 लोगों को लेकर के गया, और लेकर के गया और जाकर के उसने कहा, सब लोग यहीं रहना, मैं ठीक समय पर कूदूंगा। जब वो जू के उसमें जहां पर शेर था, उसमें कूदना जा रहा था, तो गार्ड ने देख लिया, तुरंत पकड़ लिया उसको, उसे डांटा। खैर, रिस्पेक्टेड आदमी था तो उसको छोड़ दिया गया। उसने लोगों से कहा, अब तितर बितर हो जाओ, ठीक इतने बजे कोई नहीं होगा और मैं कूद जाऊंगा, उस समय मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और कोई नहीं होगा। ठीक उस टाइम पर जब उसने अपने लोगों से बोला था, वो कूद गया, और इस बार गार्ड उसे बचा नहीं पाया। वो अंदर गया और सच में बाइबल उसने यहां दबाई, और अन्य भाषा में दुआ करता हुआ
बाइबल की आयतें कोट करता हुआ, दानियल का खुदा मेरा खुदा है, तुम पानी पे चलोगे डुबा न सकेगे, आग पे चलोगे आंच न लगेगी, चलता गया और शेर देखता रहा। ये शेर की तरफ बढ़ रहा है, शेर इसकी तरफ बढ़ रहा है। मुझे बताइए, क्या विश्वास की कोई कमी है इसमें? ये अंदर गया, आगे गया, शेर इसकी तरफ देखा, थोड़ा सा दूरी रह गई थी, शेर ने इसकी तरफ देखा और शेर पलट गया। पर यह शेर का तरीका होता है। शेर सारी जिंदगी इसी तरह से अटैक करता है। क्या? दुबक करके बैठता है और फिर अपने सारे शिकार इसी तरह से करता है। वो पीछे पलटा, but this was the way he was getting ready to attack. इसे लगा, देखा कितना पावरफुल हूं मैं, सारे लोगों के सामने प्रूव हो जाएगा कि मैं पावरफुल हूं। और शेर पलटा, उसने पलट करके ये पूरा उसका हिस्सा पकड़ा, फाड़ दिया, गर्दन पकड़ी, फाड़ दी, और वहीं आदमी मुश्किल से कुछ मिनटों के अंदर मर गया। कौन फेल हो गया? ईमान फेल हो गया, खुदा फेल हो गया, कौन फेल हो गया? विश्वास सुनने से, और कुछ भी सुनने से नहीं, खुदा का कलाम। जितना बाइबल कह रही है उतना। शैतान आएगा और कहेगा अपने आप को गिरा दे, तेरे लिए तो आज्ञा है ना कि जहां कहीं तू जाए स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है कि तू खुदा की परीक्षा ना। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे सामने वो परिस्थिति आएगी तो खुदा काम कर देगा, लेकिन मैं खुदा को किसी परीक्षा में डालूंगा नहीं। मैं जानबूझ करके उसमें नहीं जाऊंगा जब तक खुदा मुझसे ना कह दे। कोई आपसे प्रोफेसी करे, एलए छोड़ करके चले जाओ, सैन डिएगो में खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, न्यूयॉर्क में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, या यहां पे खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। नहीं, जब तक खुदा मुझसे अपने कलाम के द्वारा इस चीज को जाहिर ना कर दे और मुझसे उस चीज को जाहिर ना कर दे, तब तक एकदम से मैं कूदने वाला नहीं हूं। अपनी कुटुंबनी एलिशबा को देख। When I can do with her, I can do with you too. मैं तेरे साथ भी कर सकता हूं, तू उनको देख। बाइबल को पढ़ें तो होलिस्टिकली पढ़ें प्लीज, पिक एंड चूज करके नहीं पढ़ें, पूरा अध्यायों को पढ़ें। एक बात बता करके खत्म करूंगा क्योंकि बातें बहुत सी होती हैं, और धन्य है वे जो छोटा बोलते हैं क्योंकि दोबारा बुलाए जाएंगे। ऐसा कोई पद सुना आपने? ऐसा पद नहीं ना, लेकिन सब लोग चाहते जरूर है, ये चाहते जरूर है कि यहां पर लिखा हो धन्य है वे जो छोटा बोलते हैं क्योंकि दोबारा बुलाए जाएंगे। बट चलिए, क्यों हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? क्योंकि पौलुस ने दूसरा तिमुथियुस के 3 अध्याय के 16 पद में क्या कहा है, जल्दी से पढ़िए। दूसरा तिमुथियुस का 3 अध्याय 16 पद, और सुनिएगा, जब पौलुस ने यह बात लिखी है उस समय तक ढेर सी नए नियम की पुस्तकों को शास्त्र का दर्जा दिया नहीं गया था। दूसरा तिमुथी 3 अध्याय और उसका 16 पद, पौलुस तिमुथी को यह चिट्ठी लिख रहा है। 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यस, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कितना शास्त्र? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। किसी से पूछें आप क्या मानते हैं? हम तो सिर्फ गॉस्पेल मानते हैं, पॉल को नहीं मानते। कुछ लोगों से हम तो नया नियम मानते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट मुझे समझ नहीं आता। जिस समय यह लिखा जा रहा है उस समय सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट ही प्रैक्टिस में था। लूका 24 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है, और यीशु मसीह ने पूरे पवित्र शास्त्र से अपने बारे में उनको समझा दिया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़ेंगे, 2 अध्याय पढ़ेंगे, दोनों जगह पे 3 अध्याय के 18वें पद से 2 अध्याय के 27-28वें पद में आप देखिएगा, वहां वो बता रहा है कि कैसे पवित्र शास्त्र मेरे बारे में बताता है। हर एक पवित्र शास्त्र किसकी आत्मा से रचा गया है? पवित्र आत्मा। एंड दैट इज व्हाई I do not want to add anything or subtract. रेवलेशन में ये बात क्यों लिखी गई है, ना जोड़ना ना घटाना? इसका मतलब क्या है? घटाना क्यों नहीं? जोड़ना तो समझ में आता है, तुम लोग पता नहीं क्या जोड़ दो, पर घटाना क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं क्या लगे कि ये अब इस लायक नहीं है, ये ओल्ड हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हटाना भी
द होल बाइबल इज इंपॉर्टेंट, पूरी बाइबल। क्या ओल्ड टेस्टमेंट मुझे हिम्मत दे सकता है? जी। यूनक प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में क्या पढ़ता हुआ जा रहा था? यशाया की पुस्तक। और फिलिप्पुस उसके पास होके क्या समझाने लगा? यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यशाया ने भी यीशु के बारे में लिखा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र मेरा उद्धार कर सकता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र मुझे उभार सकता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। इसलिए अगर आप सब भूल जाओ तो प्लीज एक चीज नहीं भूलना मेरी, और वो ये है, स्टडी द स्क्रिप्चर्स, रीड बाइबल एज मच एज यू कैन। मैं धोखा दे सकता हूं, शास्त्र कभी आपको धोखा नहीं देगा। मनुष्य परखे जाएंगे और मनुष्य गलत साबित होंगे, पर शास्त्र परखा हुआ है और आज के दिन तक कभी गलत साबित नहीं हुआ। बहुत से लोगों को लगता था असीरिया नाम का राज्य है ही नहीं, क्योंकि असीरियन हिस्ट्री नहीं थी। पता करिएगा 1980 से तक असीरियन हिस्ट्री ही नहीं थी। असीरिया असीरिया, पूरी बाइबल में आपको अशूर 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 सब जगह दिखाई देगा। इतना शोर है अशूर का, असीरिया असीरिया, और ऐसा लग रहा था असीरिया कोई है ही नहीं। 1980 के आसपास कुछ खोज में कुछ पुराने अवशेष मिले, धीरे धीरे और खोज होती गई तो पूरा असीरिया के 100 राजाओं का इतिहास मिल गया, और जो बाइबल से मेल खाता हुआ था। तब लोगों को समझ में आया, अच्छा असीरिया है। दुनिया के लोग अपने ज्ञान में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके, जब निराशा हो, हताशा हो, सवाल का जवाब ना समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं करो, वचन पढ़ो। आपके कोई पसंदीदा प्रॉफिट होंगे, पसंदीदा पादरी होंगे, उससे पहले प्लीज वचन को पढ़ो। तेरी कुटुंबनी एलिशबा, मैंने उसके साथ काम किया है और तू उसका प्रमाण देख सकती है। अगर मैं उसको इस बुढ़ापे में दे सकता हूं तो तुझे भी मैं बरकत दे सकता हूं। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। मैं सुनूंगा तेरी हर बात है चौपान, आवाज तेरी प्यार से मामू, तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, तू मेरी उम्मीद और मेरा। मतलब आप दुआ करते हैं एक एक जन के अंदर ये बात बैठ जाए कि तूने जो पिछले समय में काम किया है वो आज हमें हिम्मत देंगे कि क्या कर सकता है तू, और तेरे वचन के द्वारा ही हम संभले रह सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा ही हम संभाले जा सकते हैं। प्रभु, हम पढ़ते हैं कि लूका 16 में वो मरा हुआ व्यक्ति कह रहा था, उसकी आत्मा कह रही थी अब्राहम से, कोई मुर्दों में से जी उठ के जाएगा तो लोग विश्वास करेंगे। तो अब्राहम ने कहा था, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। खुदावन तेरी किताबें बोलती हैं, तेरी किताबें बोलती हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तेरी किताबें बोलती हैं। और इसलिए दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में हम उन किताबों से सुन सकें कि खुदा क्या कह रहा है। खुदावन तू जैसे पहले रहा है आगे भी रहेगा, तेरी योजनाएं बदलती नहीं। खुदावन तू सदा एक सा है, ऐसा नहीं कि प्लान ए बना करके फिर बोले सॉरी मैं नहीं पूरा कर सकता, अब प्लान बी कोशिश करूंगा मैं। तू वो है जिसकी युक्तियां सदा स्थिर रहती हैं, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। दुआ करता हूं खुदावन अपने कलाम के प्रति हमें फेथफुल बना, ताकि हम पढ़ सकें कि तूने पहले क्या किया है और हिम्मत जुटा सकें आगे के लिए। और जैसे मरियम ने एक बात कही थी, वही हम भी करना चाहते हैं। मैं प्रभु का दास हूं, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू चाहे रब हमसे कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आपके अच्छे वचन के लिए धन्यवाद हो। सच है जो रोमियो की किताब 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और
जब तक वचन हमारे अंदर नहीं है, हम कहीं भी किसी भी काबिल नहीं। प्रभु यीशु मसीह को जब आजमाइश में शैतान ने 3 बार उसको गिराने की कोशिश की, तो यीशु मसीह ने कलाम से ही उसको जवाब दिया। हमारे पास जवाब है कलाम में। और ये बात सच है कि यदि हम कलाम को अपने अंदर रखेंगे तो शैतान दूर से भागता है। उसको मालूम है कि इसके पास वो कलाम है जो प्रभु का है, और ये हमारा कोई भी काम सफल नहीं होने देगा। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, कई बार खुदा ने हमें दर्शन दिया। और मैं दिन के 12 बजे भी खुदा के दर्शन हो पाया, और इसलिए मैं खुदा की महिमा करता हूँ कि खुदा हमसे प्रेम करने वाला खुदा है। मालूम है क्यों? क्योंकि हम भी उससे प्रेम करने वाले हैं। हमारे पास वो योग्यता नहीं है, हमारे पास वो चीजें नहीं है, लेकिन प्रभु है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर हुआ जो मनुष्यों के बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह, यदि वचन है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम प्रभु की महिमा करें, आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रभु जी तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी, उस बिस्तरे से जहां पर 1.5 साल पीछे डॉक्टरों ने यह कह दिया कि तेरी जिंदगी खत्म है, प्रभु जी उस समय तूने अपना दर्शन मुझे दिया, और प्रभु तूने हमसे ये वादा किया कि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु जी हमारे अंदर वो योग्यता नहीं थी, वो सारी चीजें नहीं थी, पर हाँ तू था प्रभु मेरे साथ, तेरा कलाम मेरे साथ था। उसी तरीके से प्रभु हम सब जो आज यहाँ पर हाजिर हैं प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु, हमारी जरूरतों में जो हमारे काम रुके हुए हैं, जो हमारी आफतें हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी तकलीफें हैं, प्रभु तू जानता है। हमारे अंदर योग्यता नहीं, पर प्रभु जी आपका वचन हमारे अंदर बसने पाए, उस वचन के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए, तेरे नाम को धन्य कहने पाए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सामर्थ्य में रखा है, हम सबों को अपनी सामर्थ्य में रखा है। आज हम सब जो यहाँ पर जमा हैं, एक एक को आशीषित कर, इनके परिवार में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, कोई भी चीज प्रभु जी इनके अगेंस्ट ना प्रवेल होने पाए। प्रभु जी ये हर चीजों पर प्रभु जी अधिकार पाने पाए, क्योंकि तो इस दुनिया में इसीलिए आया था, और तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है, इस अधिकार से मैं तुम्हें इस पूरे संसार में भेजता हूं। प्रभु जी ये अधिकार तूने हम सबों को दिया है कि हम शैतान की उन रुकावटों को तोड़ सके। हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर योग्यता की जरूरत नहीं, पर तेरे वचन की आवश्यकता है। प्रभु हम सबों को तैयार कर कि हम उस शैतान का सामना करने पाए जो नित्य दिन हमारे लिए खड़ा और हमें कमजोर देखना चाहता है। प्रभु जी तुझ में मजबूत बने रहे, हम सबों को आशीषित कर, जो नहीं भी आ सके प्रभु तो उनके भी साथ हो, उनकी भी तू हिफाजत कर, आशीष दे। प्रभु जी खास करके जबकि अरुण भाई जब वापस जाते हैं तो इनके साथ उनकी हिफाजत कर, अपने लोगों में जब ये जाते हैं प्रभु हर चीज सुरक्षित मिलने पाए, इनको तो वहां पर भी
बहुतायत से इस्तेमाल कर, शैतान की शक्तियों से, उनके प्लानिंग से प्रभु तू इनको दूर कर। प्रभु उन्हें दे कि ये तेरी हिफाजत में रहे, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करते रहे। इनके पूरे खानदान, इनके कलीसिया में जो तेरी है प्रभु, एक एक को आशीषित कर। हम सारी महिमा, सारा धन आपको देते हैं प्रभु। उन्हें दे कि हम इसी तरीके से यहाँ पर मिलते रहें, तेरे नाम को धन्य कहते रहें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहें, और ये कहने पाए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों के साथ हमेशा बना रहे, ताकि हम सब तुझ में मजबूती के साथ आगे बढ़ें और तेरे नाम को धन्य कहते पाए। प्यारे प्रभु, एक एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पूरे हफ्ते इनकी हिफाजत कर, हर एक के साथ, हर एक की अगुवाई कर, और अपने भंडार से जरूरत से ज्यादा इनको आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह इज्जत जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हम सबों के साथ, विश्वासियों के साथ, हमारे खानदानों में, बच्चों के साथ आपसे ले हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय